न किसी से डरी है न डरती है। खमरुद्दीन में जो वाकया पेश आया शिव सैनिकों के साथ में, कांग्रेस का कोई आया लीडर, जवान आया, कौन आया? अल्हम्दुलिल्लाह मियां भाई पहुंचे वहां पर। खाकी वर्दी वालों से डरने वालों का नाम मजलिस नहीं है। मजलिस की रुकनियत को जब हमने लिखा, मजलिस में जब शामिल हुए, तो हमको सबसे पहले ये बताया गया, पहले दिल से अपने डर को निकालो, उसके बाद मजलिस में आओ। हकीकत है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का इनाम है कि आज नांदेड़ के इतने लीडर जो 30 साल से 35 साल से लीडरी कर रहे हैं, और ये मिल्लत फरोश, जमीन फरोश, मिल्लत के लिए कहीं नहीं पहुंचते, लेकिन जब सैयद मोइन जाता है, अवाम की तादाद जब सैयद मोइन के पीछे होती है तो बड़ी तकलीफ होती है। सही है गलत है भाई? चौक में मसला हुआ हम पहुंचे, पुलिस स्टेशन का मसला हुआ हम पहुंचे, हर जगह मजलिस पहुंच रही है, लेकिन आज अवाम को बेजार करने के लिए, मजलिस से दूर करने के लिए कांग्रेस के सरखरीद गुलाम आज अवाम में अजीब और गरीब किस्म की अफवाहें फैला रहे हैं। इनकी इन बातों में ना आओ मेरे प्यारे मुसलमानों। मजलिस आपकी मताए अजीज है, मजलिस का दफ्तर हर वक्त आपके लिए चालू है, हम आपकी खिदमत के लिए हैं। कल भी हमने आपकी खिदमत की, आज भी कर रहे हैं, आइंदा भी करते रहेंगे। मजलिस हर वक्त हर लम्हा आपके साथ। और उन कांग्रेस के गुलामों से भी कहूंगा, उन कांग्रेस के जरखरीद गुलामों से कहूंगा कि तुमको शर्म क्यों नहीं आती कि हालिया दिनों में जिस तरीके से अशोक राव चौहान के वालिद उसके बाप के मरण दिन पर तुम लोगों ने बैनर और पोस्टर लगाए, उस बैनर और पोस्टर में इतनी सबकत तुमने लिए कि कोई 10 लगा रहा था, कोई 20 लगा रहा था, कोई अखबारात में ऐड दे रहा था। क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह को मरने के बाद कि किसको मुबारकबाद दी, किसके जन्मदिन की तुमने मुबारकबाद दी? और शख्स के जन्मदिन की बात वो शंकर राव चौहान जो इस मुल्क का होम मिनिस्टर था, जिसके हाथ में कानून था, जिसके हाथ में फौज थी, जिसके हाथ में पुलिस थी, और तुम्हारे अल्लाह का घर जो 450 साल से आबाद था, जहां पर हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह की सदाओं को गुंजाया गया था बाबर के जमाने से, उस सदाओं को, उस गुम्मत को तोड़ने वाले का नाम शंकर राव चौहान है, और तुमने उसके जन्मदिन की मुबारकबाद की। अरे कम से कम इतना तो एहसास रखने थे, अपनी सियासत को चमकाना है तो चमकाओ, लेकिन कल मरने के बाद अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाओ? कल दुनिया से जाओगे तो रब्बुल आलमीन के सामने क्या मुंह दिखाओगे? चंद रुपए पैसे कमाने के खातिर अहदों की लालच में, कुर्सियों को हासिल करने के लिए, इख्तिदार को हासिल करने के लिए, टिकट की भाग दौड़ में तुम ये भी परवाह नहीं कर रहे कि किसके पोस्टर तुम लगा रहे हो, किसको मुबारकबाद दे रहे हो। आज मेरे भाई इतना खुला इन फीनार जहन्नम के बारे में कोई नहीं कहता, सिवाय कहती है तो मजलिस कहती है, और यही उनको तकलीफ है। और फिर ये लोग हमको समझ रहे हैं कि हम खामोश हो जाएंगे। ये अवाम का जम्मे गफीर, ये सरों का समंदर, ये इस बात का ऐलान कर रहा है, ये इस बात की गवाही दे रहा है, मौजम खां साहब, कौसर मोइनुद्दीन साहब, हमारे आलिम दीन रफीउद्दीन साहब के नांदेड़ की सरजमीन से एक तारीख 2012 में लिखी गई थी
के सरजलाली पर चल रहे हैं। वक्त की कमी है, कहना तो बहुत कुछ है। अभी कांग्रेसी गुलामों, आज की तुम्हारी नींद तो हराम हो चुकी है। वक्फे से तुम्हारी नींद को हम हराम कर देंगे। अभी मैं आज बोल रहा हूं, और जब ये फोटोज और वीडियो जाएंगे तो हमारे पास के जो गद्दार गए हुए हैं, वो भी चौहान के जो चमचे हैं, वो भी ठाकरे के जो चमचे हैं, वो भी आज गड़बड़ बदलेंगे, लेकिन नींद नहीं आएगी। अभी मैं कह रहा हूं और इनकी पॉलिसीज को, इनके कारनामों को बयान कर रहा हूं, तो ये आलम होगा जब हैदराबाद से दूल्हे भाई आएंगे और जब कहेंगे तो उसके बाद में नींद की गोली भी एक नहीं 10 डाल दो हलक के नीचे, तुमको नींद नहीं आएगी। और यकीनन यहाँ की अवाम एक फैसला ले चुकी है। आसमां अगर बेरंग है तो बेरंग सही, आसमां अगर बेरंग है तो बेरंग सही, जमीन हम पर तंग है तो तंग सही। दोस्तों, हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं। अगर तुम जंग चाहते हैं तो फिर जंग ही सही।